हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले जो पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस आते हैं उसको हम कैसे हल करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस यानी सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हो तो उनको अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हल करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही गैव मी ए पेन, ही गैव मी ए पेन। ये सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन सी है। जैसे ही है, ये सब्जेक्ट है, गैव है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ये ऑब्जेक्ट है और ए पेन ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें जो पहला है मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये पेन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग यानी जिसको अपन बोलते हैं निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये होते हैं लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन। जैसे जो मी है, मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे होगा? तो पहला है, जैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस को अपन दो तरीके से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। जैसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम करते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम मी से शुरू करते हैं तो मी का हम क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आई। अब ये V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि वाज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। आई के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। आई वाज गिवन, आई वाज गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। फिर आएगा ए पेन, ए पेन। फिर आएगा बाय और फिर ही का क्या होगा? ही का जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट करेंगे तो ही का क्या बदलेगा? हिम होगा। ही का क्या होगा? हिम होगा। तो ये तो हो गया पैसिव वॉइस फर्स्ट, पैसिव वॉइस फर्स्ट यानी जब हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं तब। अब जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे, जब हम इसको किसको करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जैसे ए पेन, तो ए पेन सबसे पहले लिखेंगे हम। लिखा जैसे ए पेन। अब ए पेन क्या है? यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वाज पर आता है। ए पेन क्या है? एक वचन है तो इसके साथ वर्ब है वो भी आएगी वाज। क्या आएगी? वाज। ए पेन वाज गिवन। अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसके साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले में प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो ये पर आएगा मी। क्या आएगा? मी। आई का क्या बनेगा? मी बनेगा। ये मी है वैसे का वैसे रहेगा मी। ए पेन वाज गिवन टू मी। फिर अब लिखेंगे बाय और फिर लिखेंगे हिम। ये पैसिव वॉइस हो गया सेकंड। ये हो गया पैसिव वॉइस सेकंड। तो इस प्रकार हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको हम हल करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अपन। जैसे लिखा हुआ है राजू विल सेंड हर ए लेटर। ये एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। ठीक है। राजू विल सेंड हर ए लेटर।
ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है हर और दूसरा है ए लेटर। राजू सब्जेक्ट है, बिल ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, दो टाइप से बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हर से बनाएंगे, हर का पैसिव वॉइस के अंदर अपन चेंज करेंगे तो हर का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। फिर सी के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, शेल, सी विल। अब ये विल और सेल जो मॉडल आते हैं तो उसके साथ में वर्ब कौन से लगाते हैं? विल या सेल आते हैं, विल या सेल आते हैं, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो अपन पैसिव वॉइस में बदल दें तो क्या होगा? विल या सेल, उसके साथ में बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो अब क्या होगा? सी विल, बी आएगा, फिर सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, सी विल सेंड, फिर आएगा ए लेटर, फिर आएगा बाय और राजू का राजू ही रहेगा। ये हो गया पैसिव वॉइस फर्स्ट। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करने के बाद में हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर। क्या लिखेंगे? ए लेटर। वही वापस आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, बी, सेंड। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन लगेंगे। क्या लगेंगे? प्रीपोजिशन, सेंड टू हर। ये प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है। तो ए लेटर विल बी सेंड टू हर, ए लेटर, फिर आएगा बाय राजू, बाय राजू। यानी हमने लिखा है कि ए लेटर, ये एक लेटर लिखा, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, फिर बी लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर सेंड का थर्ड फॉर्म हो गई सेंड, फिर टू और फिर ये हर का हर अपने लिखा है बाय राजू। ये पैसिव वॉइस सेकंड हो गया। तो इस प्रकार ये डबल ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको दोनों टाइप से। अब हम गोइंग टू वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। यानी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो जो गोइंग टू वाले सेंटेंस आते हैं उसको अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप। यानी मैं एक नई दुकान ओपन करने जा रहा हूँ। मतलब ये फ्यूचर इवेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्यूचर इवेंट बता रहा है। अभी खोली नहीं है, अभी ये अपकमिंग घटना बता रहा है। क्या बता रहा है? अपकमिंग घटना बता रहा है, इवेंट बता रहा है। जब कोई घटना अपकमिंग वाली हो, फ्यूचर वाली हो, तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे। लिखा हुआ है कि जब गोइंग टू वाले सेंटेंस दिए हो तो हमें क्या करना है। जब गोइंग टू दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? गोइंग टू दिया हुआ है तो उसके अंदर अपन चेंज जो वर्ब करनी है वो करनी है गोइंग टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ये हमें ध्यान रखना। बाकी वाला वैसे का वैसे ही लिखना है। तो पहले सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? ए न्यू शॉप, ए न्यू शॉप। तो लिखेंगे ए न्यू शॉप। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम गोइंग लिखा हुआ है तो ईज आर एम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ए न्यू शॉप है, इसके साथ में क्या आएगा? ईज आएगा। तो ए न्यू शॉप ईज। फिर ये गोइंग टू कैसे कैसे लिखेंगे? ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी। अब ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन्ड। क्या हो जाएगी? ओपन्ड। ये न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाय। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो इस प्रकार गोइंग टू वाले सेंटेंस होते हैं। उसके अंदर क्या करना है? गोइंग टू है तो गोइंग टू को ऐसे कैसे लिखना है? अपने को बी वर्ब एक्स्ट्रा जोड़ना है और वर्ब थोड़ा है। ठीक है। तो इस टाइप से जो गोइंग टू वाले सेंटेंस हैं वो हमने इस वीडियो में बता दिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।